फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचार्ज वर्कआउट। सो फ्रेंड्स, आज मैं वेट लॉस के लिए कुछ योगा करके दिखाऊंगी। आप वो योगा फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा और आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी। लेकिन योगा के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान रखना है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। क्योंकि अगर हम सोचें कि हम योगा कर रहे हैं और जंक फूड, ऑयली फूड इस टाइप से हम खाएं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने के लिए एक्सरसाइज एंड डाइट आपके लिए कोऑर्डिनेट रहती है। आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। तो आइए देखिए कुछ मैं योगा आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम करेंगे ताड़ासन। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और हमारे लेग क्लोज रहेंगे। बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखने हैं। इतना थोड़ा हमारा डिफरेंस रहना है लेग के बीच में। और फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए हील रेस करके ऊपर जाएंगे। सांस भरिए, सांस छोड़िए, फिर एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे और हाथ नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। ये हमारा है ताड़ासन। ये है हमारा चेयर पोज, उत्कट आसन। इस पे हमारे लेग ओपन रहेंगे और नी हमारे बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखना है। और इस आसन में हमारे हिप और आगे इस वाले एरिया में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे पर्टिकुलर मसल के लिए काम करता है ये वाला आसन। तो हम इसको 8 से 10 बार रेपिटेशन में करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। 3, 4, सांस भरी ऊपर, सांस छोड़ी नीचे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक सांस छोड़े और हाथ हमारे नीचे। अब हम नेक्स्ट में अपने लेग को क्लोज रखेंगे और अपने हैंड को इंटरलॉक करके जो हमारे इंडेक्स फिंगर है उसको आगे रख लेंगे और सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। इसको भी हम 8 से 10 बार करेंगे। सांस भरी, सांस छोड़ी। 1, 2, 3, 4, सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। सांस छोड़ेंगे और हाथ हमारे नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेट, पैर का गैप हमारा शोल्डर से ज्यादा रहेगा और हम नेक्स्ट अपना सेट स्टार्ट करते हैं। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए
हमारे हैंड्स नीचे आकर हमें भी मैट की तरफ नीचे देखना है। देन अगेन हमारे हैंड्स सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारे हैंड्स डाउन। अगेन हम अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको हमें 10 काउंट करने का करना है। आसन पे हमारा नेक्स्ट सेट में हमारे लेग थोड़े और स्प्रेड हो जाएंगे, ऑलमोस्ट मैट से थोड़े बाहर है। स्क्वाट पोजीशन में ही हम इस आसन को करेंगे। थोड़ा और हम स्प्रेड कर लेंगे और सांस भरते हुए स्क्वाट पोजीशन में सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी। इसको हम 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। 1 2 3 4 सांस छोड़ी, सांस भरी, 5 6 7 8 9 सांस छोड़ी, सांस भरी, लास्ट ये 10। सांस छोड़ते हुए हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। इसको भी हम 5-5 बार दोनों साइड से करेंगे। अब हम यहाँ से अष्टचंद्र आसन करेंगे। अपना कोई भी एक पैर पीछे लेके जाएंगे, हाथ हमारे यहाँ रहेंगे और पीछे वाली जो हील है वो हमारी उठी रहेगी और बॉडी हमारी इस तरह से रहेगी। ये हमारा अष्टचंद्र आसन। अब इसी तरह हम अपना लेग लेकर आएंगे वापस और इस पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अष्टचंद्र आसन में हमारी हील उठी रहेगी और मेरा राइट लेग पीछे है, राइट हील उठी है। पहले हमें इतना ट्राई करना है, फिर इस तरीके से हमें इस पोजीशन में आना है। पहले आप इतना ही ट्राई कर सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपना हाथ ऊपर लाके इस तरह से करके सांस लेके और सांस छोड़ सकते हैं। इसी तरह मेरा ये पैर वापस, अब दूसरा पैर पीछे जाएगा। सेम पोजीशन, इट विल बी लाइक दिस। Once again, you have to hold for a while here. If you are able to do this position, then you can take your hands up. Heel will be raised. And सांस छोड़ते हुए हम वापस आएंगे और अपनी पोजीशन में आके इसको हम 8 से 10 बार करेंगे। अष्टचंद्र आसन में आपकी थाई पे बहुत जोर पड़ेगा, तो इसको सोच के आपको ज्यादा वरी नहीं होना, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि स्पेशल आपका इफेक्ट इसी पे पहुंच रहा है। तो अब हम करेंगे परिघासन। ये हमारी बेली के लिए है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बैठना है घुटनों पे और ये स्पेशल बेली के लिए है आसन। तो इसको भी हमें बहुत केयरफुली करना है। सेम वही रेपिटेशन 8 से 10 बार। आप पैर को इधर ले आएंगे, जो आपका वेट है वो आपके इधर की तरफ रहेगा, अंदर की तरफ, और इसके बाद आपका जो घुटना है वो सीधा रहेगा और आपका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट हैंड को आप नीचे रखेंगे और राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे
सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी। इसको हम 8 से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ पीछे, अगेन इन दिस पोजिशन। अभी हम दूसरी साइड से करेंगे। जो हमारा दूसरा लेग है, अब हम उसको स्लोली स्लोली, चाहे अगर आप डायरेक्ट नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आप इसको इस तरह भी लेके जा सकते हैं। आपका नी स्ट्रेट रहेगा और ये जो हमारा हेड है इसकी एल्बो हमारी स्ट्रेट रहेगी। हाथ ऊपर, सांस भरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में, ये था हमारा परिघासन। अब हम तितली आसन करेंगे। ये हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जिससे हमें अच्छा फील हो, कूल डाउन की तरफ, जैसे हम हार्ड वर्क से अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो इसी तरह हम इसको अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए तितली आसन को करेंगे। अब ये हमारे जो लेग ज्वाइन करेंगे, जो हमारे हैंड से हमको इंटरलॉक करके पैर के नीचे रख लेंगे और इसको 10 से 15 बार इस तरह ऊपर और नीचे लाते रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मैंने 12 बार किया है। इस तरह आप इसको 12 से 15 बार कर सकते हैं और इसको करके आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। अब हम पीठ और बैली को रिलैक्स करने के लिए करेंगे आसन। हम लेट जाएंगे इस तरह और अपने हाथ पीछे ले जाएंगे, पैर को उठाएंगे इस तरह। और अगर आप हाथ पीछे नहीं रख पाएंगे तो आप अपने हाथ को इस तरह भी रख सकते हैं। सांस भरी, राइट साइड गए, सांस छोड़ी, फिर सांस भरी, फिर लेफ्ट साइड आए, सांस छोड़ते हुए, अगेन सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी और सांस छोड़ी, फिर वापस। इसको भी हम 8 से 10 बार करेंगे। सांस छोड़ी, अब हम धीरे धीरे टेढ़ होके इस तरह उठ जाएंगे। हमें कभी भी लेट के कोई आसन कर रहे हैं तो हमें कभी भी डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए। सेतुबंद आसन को जितना आप सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए करेंगे उतना आपको अच्छा फील होगा और आपका उतना ही अच्छा आसन होगा। इसलिए इसको इसमें प्रॉपर सांस लेते रहे और सांस छोड़ते
इस तरह करना है। और अब इसके बाद हमें सांस भरते हुए ऊपर जाना है। हाथ हमारे नीचे रहेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको भी हम 1 से 2 बार करेंगे। छोड़ते हुए हम इनको धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे और अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। इस तरह अपने घुटनों को थोड़ा क्लोज ले आएंगे, सर को इधर रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर सर को ऊपर लेकर आएंगे, सांस भरी, सांस छोड़ी। और अब हम एंड की तरफ है, ऑलमोस्ट हमारा योगा हो चुका है। शवासन में लेंगे, अपनी बॉडी को लूज छोड़ देंगे, आंखें बंद रखेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़िए, लंबी गहरी सांस। इसके बाद अपने लेग को क्लोज रखेंगे और हैंड को इंटरलॉक करके स्ट्रेच करेंगे। और ये आपका आज का डे 1 वेट लॉस योगा कंप्लीट हुआ। ये था आपका डे 1 योगा वेट लॉस। तो मैं आपको ये बता दूं, आप योगा को आपको किस टाइम करना है, आप हमेशा याद रखिए, या तो सुबह करिए या शाम करिए, लेकिन योगा करने से पहले आपने कुछ खाना नहीं होना चाहिए। कम से कम 2-3 घंटे का आपका गैप होना चाहिए योगा करने के लिए। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें।